Hello everyone, my name is Rahul and I am studying class 12th as a commerce student CBSE. So in this video I am going to show you all कि मैंने बनाई है एक स्ट्रेटजी जो कि तुम भी लेना चाहो तो ले सकते हो। बेसिकली अगर तुम उसका ओवरव्यू भी ले लो अच्छी तरीके से, उसे ऑब्जर्व करके खुद की अच्छे से बना लो तो तुम्हारे लिए बहुत हेल्पफुल लेने वाली है। लिटरली बहुत हेल्पफुल। तो मैंने ओवरऑल सारे सब्जेक्ट्स में की बनाई है, पूरे 6 सब्जेक्ट्स की। सो एंजॉय द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस एज यू कैन सी मैंने तो बताया है कि अभी 8:25 के अराउंड टाइम हो चुका है एंड टू डू लिस्ट मेरी कंप्लीट हो चुकी है। बाय द वे टू डू लिस्ट ये ऐसी कुछ टू डू लिस्ट है मेरी। तो उसमें मैंने रखा 1 घंटे का बिजनेस, 1 घंटे की अकाउंट्स, फिर उसके बाद 1 घंटे का इको। तो ये 3 सेशन तो मेरे को एक साथ लगानी है ना। उसके बाद मेरे को आधा घंटा पार्टनरशिप हो चुका है मेरा और गुडविल भी हो चुका है। अकाउंट्स में मेरा अभी चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चल रहा है, तो बस आधा घंटा मेरे को पार्टनरशिप रिवाइज करना है। फिर उसके बाद मेरे को जो प्रोजेक्ट की फाइल्स हैं, तो पता है कि भी बहुत सारा काम दिया है मेरे को, तो वो सारा कुछ कंप्लीट करना है मेरे को। हाँ मुझे पता है एक दिन में तो नहीं हो सकता है वो, बट मैं आज सोच रहा हूँ कि मैं बिज़नेस को शुरू करूँ और आधे तक तो ले जाऊँ। एंड देन उसके बाद मैं कल बिज़नेस ख़त्म कर लूँगा प्रोजेक्ट, एंड फिर कल से मैं आधा इको का अकाउंट का स्टार्ट कर दूंगा, फिर परसों उसको खत्म कर दूंगा। ऐसे करते हैं तुम मान सकते हो कि 2 दिन में मेरे को एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। तो एज यू कैन सी तुम देख सकते हो कि मेरा प्रोजेक्ट हो जाएगा लगभग 6 दिन में हो जाएगा मेरा प्रोजेक्ट। दो 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 6 दिन में हो जाएगा। हाँ फिर उसके बाद हिंदी की है तो मैं हिंदी का प्रोजेक्ट बनाऊंगा नहीं, मैं पहले मैम से बात करूँगा क्योंकि हिंदी वाली मैम है ना, होता है क्या कि हिंदी लोकल सब्जेक्ट है तो उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता प्रोजेक्ट बनाओ या नहीं बनाओ। तो मैम भी हमारे जो मैम हिंदी वाले वो भी फ्रेंडली है, तो मैं प्रोजेक्ट बनाने की सोच नहीं रहा हूँ। सो ऐसा भी सोच रहा हूँ। और फिजिकल एजुकेशन उसमें आपको दिया नहीं, वो तो लास्ट में मिलता है। तो फाइल है मेरे पास, उसका जुगाड़ लगाने की बात है, उसमें तो कुछ है नहीं। बाकी जो मेन है वो यही है, इनके ऊपर ज़्यादा रिसर्च करनी होती है। उसमें तो सिर्फ वो PDF देती होती है फिजिकल में, उन PDF को अपन को सीधा कॉपी करना होता है बस, और तो कुछ नहीं। बाकी इनमें तो रिसर्च करके लिखना है, वो लिखा लो, फिर फोटोज़ लगाओ अलग से, फिर उनको डेकोर करो, तो इनमें ज़्यादा टाइम लगेगा। तो आज मैं सोच रहा हूँ कि मैं बिज़नेस का शुरुआत कर दूँ। सो लेट्स सी क्या होता है, देखते हैं। इसी के साथ साथ है ना, मैंने बनाई है तुम्हारे सबके लिए, स्पेशली मेरे लिए बनाई हो तो, बट मैं तुम्हारे साथ शेयर करने आया हूँ। वहाँ पे मेरा जो 12th की स्ट्रेटजी है वो पूरे साल की तो नहीं है, बट जो समर वेकेशंस हैं उनको यूटिलाइज करने के लिए बनाई है मैंने। तो मैंने बनाई है स्ट्रेटजी मेरी इस कॉपी में, तो मैं तुम्हें बताऊंगा अभी इसमें। तो अभी मैं तुम आगे वीडियो में पूरी शेयर करूंगा इसको, तो तुम देख सकते हो। या तो पूरी कॉपी तो नहीं, तुम कॉपी करना चाहो तो कर सकते हो, वरना तुम इसको देख के ओवरव्यू लेके खुद एक अपनी डिज़ाइन कर सकते हो, वो तुम्हारे लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी और बेटर रहेगी। सो चलो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली आज हुआ है क्या है कि आधे घंटे तक है ना मैंने बिज़नेस का रिवाइज किया अभी, तो तब तक मेरा फ़ोन चार्जर हो रहा था, तो मेरे पास एक ही फ़ोन है तो मैं एक से ही बनाता हूँ। तो आधे घंटे तक मैंने ये किया है। अब आधा घंटा जो बनाया ना उसके अंदर मैं टाइम लैप्स वाली वीडियो बना लूँगा, तो पढ़ाई भी हो जाएगी और वीडियो भी हो जाएगी। तो अभी मैं 2 मिनट का ब्रेक लेके आया हूँ, तो ये प्रसाद खाऊंगा मैं एंड देन स्टार्ट करते हैं। सो हाँ, बाय द वे मैं बता दूँ तुम्हें कि यहाँ पर मैं पढ़ रहा था बिजनेस स्टडी में मेरे चैप्टर 1 एंड 2 दोनों के दोनों हो चुके हैं। जो चैप्टर 1 है उसको मैंने अच्छे तरीके से रिवाइज भी कर लिया है, उसके क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए हैं। बट जो चैप्टर 2 है उसको मैंने रिवाइज भी किया है, पर जो उसके जो क्वेश्चंस हैं और केस स्टडीज है वो इतनी खास सोल्व नहीं किया मैंने जितना चैप्टर 1 में किया मैंने। तो आफ्टर दैट मैंने करने के बाद मैंने छोटा सा ब्रेक लिया था, चैप्टर 1 को रिवाइज कर रहा था, बस छोटा सा ब्रेक लिया था। कुछ मैंने खाई मैगी, तो मैगी बनाई थी मैंने किचन में जाके, कुछ टॉफीज वगैरह एंड बिस्किट्स वगैरह लेके आ गया था मैं। आफ्टर दैट मैंने एंड मेरी बहन ने, मतलब पूरा तो बहन ही बना रही थी, मैं तो सिर्फ कैमरे को पकड़ के खड़ा था, तो बस वो मैगी बना रही थी। एंड इसी के साथ साथ मेरी मैगी भी बन गई थी एंड आफ्टर दैट मैंने मैगी खाई एंड ये तुम्हारे लिए, तुम भी खा लो। एंड देन उसके बाद मैं वापस आ गया था रूम में एंड मैं पढ़ने बैठ गया था अकाउंट्स में। तो अकाउंट्स में मैं तुम्हें बता दूं कि अकाउंट्स में ना मेरा चैप्टर 1 पार्टनरशिप कंप्लीट हो चुका है एंड गुडविल भी हो चुका है। अब मेरा चैप्टर 3 चल रहा है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाला चैप्टर, तो वो चल रहा है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि ना मैं ना डेली है ना 1 आवर के लिए कर लेता हूँ, और बचा हुआ 1 आवर होता है ना तो उसके अंदर मैं पार्टनरशिप रिवाइज करता हूँ और गुडविल रिवाइज करता हूँ। जब मेरे को लगता है ना कि हाँ भाई हाँ मेरे को रिवाइज करना पड़ेगा क्योंकि मेरे को याद नहीं रहे वो, तो मैं करता हूँ। बाकी ऑलमोस्ट मैं 2 घंटे डेली का पार्टनरशिप का सेशन लगाता हूँ, बाकी कुछ तो नहीं था, बस यही चल रहा है अकाउंट्स में। तो गाइस एज यू कैन सी देखो, BST का मेरा 1 घंटे का सुबह को हो गया था, और अब अकाउंट्स 1 घंटे का हो चुका है मेरा, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाला चैप्टर।
एंड अब मेरे को इको में 1 घंटा मैक्रो पढ़ना है और उसके बाद मेरे को अकाउंट्स का पार्टनरशिप रिवाइज करना है। तो इतना कुछ हार्ड है नहीं, इसके अंदर मैंने थोड़ा सा हो रखा है, तो थोड़ा बहुत रिवीजन होगा और थोड़ा मैं नोट्स बनाऊंगा चैप्टर 2 मैक्रो का। पार्टनरशिप मेरा कंप्लीट है, तो मेरे को रिवीजन करना है और 1-2 क्वेश्चंस कुछ और PYQ निकाल के सॉल्व करना है, और कुछ है नहीं। और प्रोजेक्ट की फाइल करनी है तो बाद में हो जाएगी। तो अभी तो टाइम हो रहा है एज यू कैन सी 1:26 हो चुका है, मतलब कि 1:30 1:30 बज रहे दिन के। तो अभी मैं तो जा रहा हूँ नैप लेने, बिकॉज अभी मुझे सोना है यार, क्योंकि फिर मैं रात को लेट नाइट पढ़ता हूँ। अभी मीन्स तो मान सकते हो कि मैं 10 बजे तक पढ़ता हूँ एंड देन उसके बाद मैं गेमिंग करता हूँ, तो अराउंड मैं 12-1 बजे सो जाता हूँ और सुबह को 7 या 8 उठ जाता हूँ बस। तो इसलिए मुझे अभी सोना है। सो अब मैं मिलता हूँ तुमको शाम को। तो या गाइस अब मैं फाइनली आ चुका हूँ। तो अभी बहुत ही लंबा ब्रेक ले लिया है मैंने लिटरली। तो अभी टाइम देखो तुम, 7:30 हो रहे हैं शाम के एंड 8 ही बजने वाले हैं लगभग। तो अराउंड मेरे को अभी तक क्या क्या करना है, मैंने 2 स्लॉट 3.5 का पढ़ा रखा था, तो जिसमें से 2 तो हो चुके थे मेरे को 1 घंटा मैक्रो पढ़ना है। आफ्टर दैट मेरे को पार्टनरशिप रिवाइज करना है, फिर उसके बाद फाइल वर्क करना है। तो अब देखो मैक्रो तो अभी मैं 1 घंटा खींच लेता हूँ, तो 7:30 से 8:30 हो जाएंगे। 8:30 से आधा घंटा एक और खींच लूँगा, 9 बजेंगे। आफ्टर दैट 9 बजे के बाद मेरा डिनर हो जाएगा। डिनर होने के बाद मेरे को फाइल का वर्क कर लेना है एंड फाइल का वर्क करने के बाद दैट्स इट फॉर। तो ऑलमोस्ट मैंने अभी तक तो मेरे को रिसर्च भी करनी है फाइल वगैरह के बारे में कि क्या क्या करना है। मैंने अब तक टॉपिक भी चूज़ नहीं करा है, तो वो भी करना है मेरे को अभी तक। तो सोच रहा हूँ अभी तक के लिए टाइम वेस्ट नहीं करना है, शुरुआत करते हैं। ओके गाइस, अब अपन चलते हैं मुद्दे की बात पे, मतलब कि मेरी स्ट्रैटेजी। सो ये है मेरे को समर वेकेशन की स्ट्रैटेजी 12th की। तो इसमें मेरे सारे सब्जेक्ट इंक्लूड है, 1 2 3 4 5 6 सब्जेक्ट है मेरे पास, जिसमें से मेरी फ़ायदा है कि टॉप 5 आराम से अच्छी खासी परसेंटेज ला सकता हूँ मैं। सो बस मैं यही सोच रहा हूँ कि 12th में अच्छा खासा चांस है मेरे पास, क्योंकि मेरे पास ईजी से सब्जेक्ट्स है। देखो हिंदी, इंग्लिश, बिजनेस, फिजिकल, 4 तो ऐसे ही हो गए, चारों के चारों थ्योरी है। मतलब हिंदी तो अलग है, बाकी 3 तो थ्योरी है। हिंदी में भी ऐसे ही मन से लिख सकते हैं आराम से, अच्छा खासा सब्जेक्ट है। तो चारों तो ऐसे हो गए। अब मेरे को चूज़ करना है कि इको पढ़ूँ या अकाउंट्स पढ़ूँ, मतलब कि किस पे ज़्यादा ध्यान दूँ। तो मैं हाल फिलहाल तक तो मैं सारे 6 पे दे रहा हूँ कि क्या पता इनमें से कोई ख़राब चल गया तो फिर इन दोनों में से कोई, जो दोनों अच्छा करूँगा मैं तो इन दोनों में कवर कर सकता हूँ। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि सब पे ध्यान दूंगा मैं ये नहीं कि भाई 1 नहीं पढ़ूंगा बाकी 5 ही पढ़ूंगा। हाँ, हालांकि अगर मैं 1 सब्जेक्ट ना पढ़ूँ ना और मैं 5 पढ़ के जाऊँगा तो भी मैं तो पास तो हो ही जाऊँगा, मतलब हाँ फेल तो नहीं हो पाऊँगा। सो ऐसा कुछ सोचा है मैंने अभी तक। तो मैं बताता हूँ स्ट्रैटेजी। वो इंग्लिश में मेरे को क्या करना है, कि भाई जो है ना अराउंड 10 चैप्टर कंप्लीट करना है मेरे को। मैंने टारगेट लगाया है जो समर वेकेशन है ना इनके अंदर। और जब लास्ट में समर वेकेशन वाला लास्ट दिन रहेगा ना, उस दिन मैं मेरे जो रिव्यू के लिए वीडियो लाऊंगा, रिव्यू समर वेकेशन का जो स्ट्रैटेजी उसकी रिव्यू का, कि कितना कंप्लीट हुआ है और कितना नहीं हुआ है, ऐसा वैसा कुछ। तो इसके जस्ट पीछे वाले पेज पे यहाँ पे मैं एक टेबल बनाऊंगा एंड उसमें लिखूंगा मैं कंप्लीट और इनकम्प्लीट, मतलब कि जो चैप्टर कंप्लीट हुए हैं वो समर वेकेशन में, ओनली समर वेकेशन, और यहाँ पे जो इनकम्प्लीट है बच्चे हैं वो, ऐसा कुछ करके। और जो सेम है वो हिंदी में ही फॉलो करूँगा मैं। 10 चैप्टर हो जाना चाहिए अराउंड दोनों बुक्स में से, बस कुछ भी नहीं। हाँ, सारा कुछ ही होना चाहिए भाई। देखो इनमें इंक्लूड है चैप्टर्स, इनके साथ साथ मेरे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, वो सारा कुछ इंक्लूड है इनके अंदर, प्रीवियस ईयर, MCQ सब कुछ, ठीक है। एंड उसके बिजनेस है। अब बिजनेस के अंदर चैप्टर से 6 करने हैं, मतलब 6 चैप्टर नहीं, पूरे 6 चैप्टर करने हैं मेरे को। तो अराउंड अगर मैं बात करूँ तो मेरा 1 चैप्टर तो हो चुका है ना, एंड दूसरे पे चल रहा हूँ मैं। मेरे को उसका रिवीजन करके देन टेस्ट दूंगा मैं, तो 2 चैप्टर हो जाएंगे, फिर मेरे को 4 और करने हैं। एंड इंक्लूडिंग कि मेरे को तीनों नहीं, मतलब कि पूरे 6 सब्जेक्ट ना, उनके जो चैप्टर जो मैं टारगेट कर रहा हूँ ना, वो मतलब कि ऐसे करना है मेरे को कि मेरे को वापस कभी पढ़ने की ज़रूरत ही ना पड़े, बस और कुछ नहीं। एंड फिजिकल है जो बिजनेस में करना है, वही 6 चैप्टर करना है, जिसमें से मेरे 1-2 हो रखे पढ़ाए हुए हैं। एंड जिसमें से फर्स्ट चैप्टर मेरे को अच्छा खासा समझा हुआ है, तो उसका टेस्ट देना है मेरे को। सेकंड है उसको मेरे को रिवाइज करना है, फिर टेस्ट देना है, ठीक है।
बस ये है। और अकाउंट्स में मेरा पार्टनरशिप गुडविल अच्छा खासा कंप्लीट हो चुका है। मेरे को और टेस्ट देना है अभी तक, है ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस लगाने हैं एंड जो करने हैं वो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मैं सोच रहा हूँ कि फुल पार्टनरशिप की बुक कर लो। इसके अंदर इंक्लूड होंगे रिटायरमेंट एंड और भी कुछ चैप्टर्स है, डेथ वाला था शायद तक तो ये कुछ चैप्टर्स हैं फुल पार्टनरशिप बुक कंप्लीट करने की सोच रहा हूँ, क्योंकि यार अकाउंट्स में अब की बार 3 बुक्स हैं तो करना पड़ेगा लिटरली यार। एंड फिर आता है सबसे लास्ट इको। तो इको में माइक्रो में मेरा अभी तक लिटरली एक ही चैप्टर हो रखा है, सिर्फ एक चैप्टर हो रखा है। फर्स्ट चैप्टर इंडियन का एक चैप्टर मैंने पढ़ा था बट मेरे को याद नहीं है इतना, तो मेरे को उसका एक बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है ताकि मेरे को अच्छी तरीके से वो माइंड में घुस जाए। एंड मैक्रो के अंदर मेरे को चैप्टर 2, 3, 4, 5 ये करने हैं समर वेकेशंस के अंदर। तो कुल मिला के मेरे को इको में मेरे को 1, 2, 3, 4, 5, 4 ये और 3 ये 7 चैप्टर्स करने हैं। एंड इसके अंदर मेरे को 4 या 5 हो जाएंगे इनको मिला के, पार्टनरशिप पूरी बुक मिला के, क्योंकि 2 मेरे कंप्लीट है पहले से। एंड इसमें तो मेरे को 6 चैप्टर है, इसमें भी 6 चैप्टर है, इसके अंदर 10 चैप्टर करने हैं दोनों में से, मतलब कि दोनों बुक्स में से 10, इसकी भी दोनों बुक्स में 10। सो बस यही है मेरी स्ट्रैटेजी। एंड अगर तुम चाहो तो ले सकते हो और तुम खुद भी बना सकते हो खुद के हिसाब से, क्योंकि ना इससे ना तुम्हें एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ भाई मेरे को इतना करना है यार, अभी तक मेरे को गिव अप नहीं करना है भाई, मेरे को इतना सारा करना है। उसके बाद में मेरे को एक और स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी आई थिंक, मेरे को लगता है, क्योंकि अभी तक तो ये आधी बुक होगी। हाँ, प्लान मेरा यही है कि मैं आधी बुक को, आधी से भी थोड़ी सी ज़्यादा को मैं समर वेकेशन में ख़त्म कर दूँ, ताकि मैं अच्छे से बाद में सिलेबस को रिवाइज कर सकूँ। अराउंड मैं सोच रहा हूँ कि मैं नवंबर तक ख़त्म कर दूँ, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी में रिवाइज करूँगा। Till you turn to ashes, love me till they put me in my casket.